स्टूडेंट्स, अगर आप आज की क्लास को आप लोग अगर ईमानदारी पूर्वक देख लेते हैं तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग अगर अच्छी तरह से देखते हैं तो आपके पेपर में पोयम सेक्शन से कैसे भी क्वेश्चन आए, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, अब आसानी तरीके से मेरे दोस्त उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आज जो हमारी क्लास होगी ये पूरा मैं आप लोगों को धीरे धीरे से बताने की कोशिश करूंगा और मैं आप लोगों को हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाने की कोशिश करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं मेरे दोस्तों कि आप लोगों का एग्जाम की जो तैयारी वो बहुत शानदार तरीके से कर रहे होंगे, लेकिन उन्हीं में से कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो बिल्कुल मेरे दोस्तों आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। सारे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। और उससे पहले जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किए, एक बार आप लोगों का अंतिम मौका मिल रही है। आज ही जाएं प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करें और इस कोर्स को ज्वाइन करके आनंद ले। मेरे दोस्तों 1500 क्वेश्चन आप लोगों को ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं और मेरे भाई आप लोग टेस्ट लगा करके यहां पे अपने रिजल्ट को भी देख सकते हैं कि आखिर आपने 30 में से कितना क्वेश्चन सही किए हैं। आइए सर, सबसे पहले मैं आप लोगों को याद रखना है जो हमारा क्वेश्चन होगी, सबसे पहला जो आपके क्वेश्चन होगा ये आपका पेपर, अगर आपके पास पेपर है 2018 का, अगर आपने क्वेश्चन बैंक अगर खरीद के रखे हैं तो एक बार चेक कर सकते हैं। 2018 का ये क्वेश्चन है, पूछा गया था व्हाट इज दिस थीम्स ऑफ द पोयम। अब मेरे दोस्तों जैसे ये क्वेश्चन आई ना, सबका हालत खराब हो गया। क्यों पता है? खराब होने का पीछे कारण है वे, इसमें पूछा गया है कि कविता की विषय क्या है, कविता की विषय क्या है, और आपसे यहां पे कुछ भी नहीं दिया गया है कि किस कविता के बारे में बात कर रहे हैं, किस पोयम के बारे में बात कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ भी नहीं दिया गया था। तो मेरे दोस्तों आप कैसे हमें पता चलेगा मेरे भाई? तो आपको आंसर देखकर, यानी सॉरी क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगी वो ऑप्शन देखकर आपको क्लिक करना है। जैसे देखिए एवरीवन इज हैप्पी, ये तो हम लोग कभी स्टडी नहीं किए। लाइफ इज ए रियलिटी, ये भी हम लोग नहीं देखे। टू सो ओल्ड एज, हाँ ये देखे हैं। और डेट एंड डैकी इज ए ट्रू, मतलब होता है क्या? मृत्यु अच्छा एक सत्य है, मृत्यु और जिंदा क्या भाई एक सत्य है। ये हम लोग पढ़े कहां पे? तो बताएंगे सर ये हम लोग पढ़े माय मदर एट 66। मैं टोटल आप लोगों के सामने आज मेरे दोस्तों याद रखना है, आप लोगों का जितना भी पोएम सेक्शन का क्वेश्चन है मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया हूं। ये आप लोगों का पार्ट 1 है जिसमें मैंने आप लोगों को 3 चैप्टर का पूरा PYQ सिलेक्टेड क्वेश्चन, मॉडल पेपर, इसके बाद वीकली टेस्ट जो हुई है सारे वो क्वेश्चन को करवाने की कोशिश कर रहा हूं। ईमानदारी पूर्वक पढ़ लेना है। हाउ ओल्ड इज पोएट मदर, अच्छा जो हमारा पोएट है उसके मदर्स का उम्र कितने थे मेरे भाई? तो बताएंगे सर 66 साल का। एंड ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सर कि हाउस द पोएट वाज लिविंग। आपसे पूछ रहा था क्वेश्चन नंबर 3 में कि कवि को, आपसे पूछा कवि किसके घर जा रहे थे, आपसे पूछा गया था कवि किसके घर जा रहे थे? तो बताएंगे सर हर पेरेंट्स। याद रखना है मेरे भाई, किसके घर जा रहे थे? हर पेरेंट्स। कहां जा रहे थे? कोचिंग, एयरपोर्ट कोचिंग। दोनों क्वेश्चन का आंसर अलग अलग होगी, इस बात को याद रखना है। अगला क्वेश्चन पे दौड़ते हैं सर। अगला प्रश्न है व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एचे दैट द पोएट फील्स। आपसे पूछ रहा है कवि को किस प्रकार का दर्द और पीड़ा महसूस हुआ, कवि को किस प्रकार का दर्द और पीड़ा महसूस होती है? तो ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया मेरे भाई। तो बताएंगे सर याद रखना है क्वेश्चन नंबर जो 4 है, लूसिंग हर मदर, यानी हमारी माँ को खो जाने का, अपनी माँ का खो जाने का मुझे दर्द हुआ है, याद रखना है भाई। अगला क्वेश्चन पे दौड़ते हैं सर। अगला प्रश्न पूछा गया कि व्हाट डिड द पोएट रियलाइज विथ पेन। क्वेश्चन नंबर आपसे नेक्स्ट पूछा कवि ने दर्द से क्या महसूस किया। आखिर हमारे जो कवि है याद रखना है मेरे दोस्तों उनका दर्द से क्या महसूस हुआ, ये आपसे पूछ रहा है। तो बताएंगे सर हर मदर अपीयरेंस लाइक ए कॉर्पस, मतलब होता है क्या कि उसकी माँ का शव जैसा दिखता, उसका माँ का शव जैसा देखकर उसका माँ बिल्कुल एकदम लाश की तरह दिख रही थी। उसको देखकर मेरे दोस्तों उसके अंदर में काफी दर्द घुटने लगा। हर एक इंसान का मेरे दोस्तों अगर हमारे सामने अगर मेरे मम्मी का ऐसा हो जाए तो हमें भी कहीं ना कहीं दर्द होगी, जो हमारा कमला दास के साथ हुआ था। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे, हु लिव्स एट कोचिंग। आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 6 कोचिंग में कौन रहता है। आपसे क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि आखिर कोचिंग में कौन रहता है? तो बताएंगे सर पोएट रहते हैं कमला दास। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगी। मरते दम तक नहीं भूलोगे मेरे भाई अगर आप सही तरीके से इस वीडियो को देख लेते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि सर हमें 300 क्वेश्चन चाहिए एक सब्जेक्ट में, तो इस कोर्स को आप लोग मात्र 99 रुपया दे करके हर एक सब्जेक्ट में 300 क्वेश्चन को प्राप्त करके टेस्ट लगा करके अपने तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। व्हाट डज द पोएट
नोटिस आउटसाइड हर कार। क्वेश्चन नंबर है सर कि कवि कार के बाहर क्या देखता है, जो हमारे कवि है वो कार के बाहर आखिर क्या देखता है, तो बताएंगे सर स्प्रिटिंग ट्री एंड रनिंग चिल्ड्रेन। क्या मेरे भाई कि स्प्रिटिंग ट्री और रनिंग दौड़ते हुए पेड़ और दौड़ता हुआ बच्चा। जैसे हम लोग कार पे बैठकर जाते हैं ना, तो मेरे दोस्तों जब हम लोग अचानक बाहर की ओर देखते हैं तो ऐसा महसूस होता है हम सभी को कि हमारा कार रुका हुआ है और जो पेड़ है, जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है सर व्हाट सिंबल इज यूज्ड टू एक्सप्रेस फास्ट मूविंग चेंज इन ह्यूमन लाइफ फॉर द चाइल्डहुड टू ओल्ड एज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सर बचपन से बुढ़ापे तक मानव जीवन से तेजी से होने वाले परिवर्तन को व्यक्त करने के लिए किस प्रतिक्रिया का उपयोग किया जाता है। जैसा अभी हम लोग बचपना है, अचानक हम लोग कहां पे आ जाते हैं, ओल्ड अवस्था में अचानक आ जाते हैं भाई। एक समय ऐसे आते हैं मेरे दोस्तों कि हमें अपने मृत्यु का लास्ट टाइम तक पहुंच जाते हैं और हमें कैसा महसूस होता है, स्प्रेटिंग ट्री पेड़ की तरह भाई एकदम। गाछ भी मेरे दोस्तों छोटे पौधे लगाते हैं, कब अचानक बड़ा हो जाता है हम लोगों को थोड़ा सा भी पता नहीं चल पाते हैं। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन। मैं धीरे धीरे बता रहा हूं मेरे भाई, ईमानदारी पूर्वक देखिए, सच कह रहा हूं, याद रखना है मेरे भाई। इस बार 30 में 30 पार करना है, तो ये सारे क्वेश्चनों को अच्छी तरह से देख लेना है। इसके बाद मैं आप लोगों को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जो प्री बोर्ड का एग्जाम हुई है वो भी मैं आप लोगों को जस्ट दिखाने वाला हूं। साथ ही साथ इस बात को याद रखना है, वो जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है उसको ज्वाइन कर लेना है। द पोएटिस से हर मदर लुक्ड पल लाइक ए। आपसे क्वेश्चन में नेक्स्ट कहता है कवित्री कहती है कि उसकी माँ, याद है उसकी माँ की पीली दिखती थी। अच्छा उसकी माँ जो है मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया, माँ जो पीली दिखती थी कैसे, कार्पस। क्या मेरे भाई याद रखना, कार्पस यानी कार्पस का मतलब होता है 100 लाश, याद रखना लाश की तरह उसकी मदर दिख रही थी। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नेक्स्ट है द पोएट कंपेयर्ड हर मदर। हमारे जो पोएट भाई कवित्री है, हमारे जो पोयम है, हमारे जो राइटर है, माँ का चेहरा पीली क्यों था। अभी आपसे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था मेरे दोस्तों, खतरनाक क्वेश्चन था मेरे भाई, एक एक क्वेश्चन को याद रखिएगा। कहता है मेरे भाई कि कवि ने अपनी माँ की तुलना किससे की है, तो बताएंगे सर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 है, कवि ने अपनी माँ की तुलना आखिर किससे किया है, तो बताएंगे सर लेट विंटर मून की तरह। किसके साथ, लेट विंटर मून की तरह। किसके साथ मेरे भाई, लेट विंटर मून की तरह। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, विंटर्स मून इज रेफरेंस टू द मदर, यानी कहता है कि शीत ऋतु का चंद्रमा किसकी ओर संकेत करता है, शीत ऋतु की चंद्रमा आखिर किसकी ओर संकेत करता है, तो बताएंगे सर ओल्ड एज की ओर। बिल्कुल भाई, जब हमारे चंद्रमा आती है ना तो लगता है कि ये हमारा चंद्रमा ओल्ड एज की है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं सर अगला क्वेश्चन है कि व्हाट वॉरियड एंड स्क्रॉड द पोएट व्हेन शी लुक्ड एट हर मदर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है जब कवित्री ने अपनी मां को देखा तो उसे किस बात की चिंता और डर लगा। जब अपने कवि जो है मेरे दोस्तों माय मदर 66 का राइटर जो हमारा कमला दास है, जैसे अपनी मम्मी को देखती है तो उसके अंदर में एक चिंता और डर आ जाते हैं। आखिर किसके वजह से, यह आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 13 में। तो बताएंगे सर हर डिक्लाइंग एज। क्या मेरे भाई, हर डिक्लाइंग एज यानी उसकी उम्र, उसकी घटती हुई उम्र। याद रखना है मेरे भाई, याद रखना है क्या, हर उठती हुई उम्र याद रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे है सर व्हेन द पोएट लुक्ड एट हर मदर अगेन शी फेल्ट ए पैंग ऑफ। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि जब कवित्री ने पुनः अपनी मां को और देखा तो उसे एक पीड़ा महसूस हुई। आखिर एक पीड़ा जो है महसूस हुई, वो पीड़ा कौन सी थी, एक कष्ट महसूस हुआ, आखिर वो कष्ट क्या थी, तो बताएंगे सर हर फेमिलियर एच। याद रखना मेरे भाई, उसकी जाना पहचाना दर्द, इसका जाना पहचाना दर्द, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी सर, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर व्हाट इज पोएट्स चाइल्डहुड फेयर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर कवि का बचपना का डर क्या है, कवि के जो बचपना का डर है वो क्या है आपसे पूछा गया है, तो बताएंगे सर लूसिंग हर मदर फॉर एवर। यानी क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कवित्री उसकी माँ की इसकी अपने माँ जो है, क्या मेरा माँ मेरा से कहीं खो ना जाए, इस कारण से उसको बचपना में डर लगा भाई। अगला क्वेश्चन पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर कि व्हाट डज द पोएट स्माइलिंग सिग्निफाई इन द पोयम। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 16 है शानदार क्वेश्चन है भाई, आप सभी को देखना चाहिए। सारा वो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग क्या है भाई,
मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बताएंगे सर क्वेश्चन नंबर जो हमारा 16 है इसका राइट आंसर हो जाएगी हमारा ए, और ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी सर, ए इज द राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे दौड़ते हैं सर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्हाट डज द एक्सप्रेशन स्माइल एंड स्माइल सिग्निफाई? स्माइल एंड स्माइल सिग्निफाई, बताएं मुस्कुराहट, मुस्कुराहट और मुस्कुराहट का क्या अर्थ है? मुस्कुराओ मुस्कुराओ मुस्कुराओ, इसका अर्थ क्या है यह आपसे पूछा गया। तो बताएंगे सर, पोएट्स डिस्परेट फॉट टू हाइड फेयर, इन ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। अगला है सर, कमला दास स्माइल्ड एंड स्माइल्ड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है सर, कमला दास मुस्कुराओ और मुस्कुराओ, कमला दास मुस्कुराओ और मुस्कुराओ, क्या? टू कवर अप हर पेन, क्या कहता है मेरे भाई? अपने दर्द को छुपाने के लिए कहता है मुस्कुराओ मुस्कुराओ, मुस्कुराने से दर्द छुप जाती है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं सर। अगला प्रश्न है आपके सामने, कमला दास वाज, अच्छा ये खतरनाक क्वेश्चन, अभी आप लोग का प्री बोर्ड का एग्जाम हुई थी, वहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। जो हमारा कमला दास है मेरे दोस्तों वो क्या है? तो केरलाइट, याद रखना है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी मेरे भाई? सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे हम लोग, जो हमारा प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन है कि सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोयम कीपिंग क्वाइट सजेस्टेड? इसका मतलब आपसे है कविता का शीर्षक शांत रहना का क्या सुझाव देता है? कविता का शीर्षक है कि शांत रहो, इसका क्या सुझाव देता है? अगर हमसे कोई पूछे कि आप शांत रहे, मैं पूछूंगा ना कि आखिर आप शांत क्यों रहने के लिए कह रहे हैं, तो मेरे दोस्तों इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगी, याद रखना शांत, याद रखना शांत क्या हो जाएगी मेरे भाई? इंट्रोस्पेक्शन, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी डी। इसका मतलब होता है क्या? शांत आत्मनिरीक्षण है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सर कि पब्लो नेरुदा वांट्स द इंटायर ह्यूमैनिटी। क्वेश्चन नंबर है, पब्लो नेरुदा चाहते हैं कि संपूर्ण मानवता, पब्लो नेरुदा चाहते हैं कि संपूर्ण मानवता जो है वो हमारा रहे, आखिर किस तरह से रहे? तो बताएंगे सर कीपिंग स्टिल, यानी बिल्कुल हमारा क्या रहे मेरे भाई? स्थिर रहे। ये पब्लो नेरुदा चाहते हैं हमारा कि बिल्कुल स्थिर रहे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, व्हाट डज द पोयम स्पीक अबाउट? क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, कहता है कि कवि किस बारे में बोलती है? कवि जो है हमारा आखिर किस बारे में बोलती है, इसके बारे में आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो बताएंगे सर हमारा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन का लेवल देखिए मेरे भाई, ये तो मैं अभी आप लोगों को चैप्टर 2 बता रहा हूं, यानी हमारा ये चैप्टर 2 रह रही है इसमें। इसके अलावा और हमारा 3-4 टॉपिक बचा हुआ है हमारा पोयम है भाई। व्हाट डज द पोएट होप द अचीव बाय कीपिंग क्वाइट? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कभी चुप रहने का क्या हासिल करना चाहता है? कभी बोलता है चुप रहो, मैं पूछूंगा ना कि क्या तुम हासिल करना चाहते हो? कभी बोल रहा है दुनिया को, सभी लोगों को कह रहा है कि चुप रहो, चुप रहने से क्या मिल जाएगा ये आपसे पूछा है। तो बताएंगे सर गेट सम रेस्ट फ्रॉम बिजी शेड्यूल, कहता है कि व्यस्त कार्यक्रम में थोड़ा सा आराम होगी। जो व्यस्त कार्यक्रम है, जैसे मछलियां हर समय अपना डंक को मेरे दोस्तों मारते हुए आगे जा रही है, तो वो क्या होगा? स्थिर होगा। पेड़ एनी टाइम हिलते रह रहा है तो उसको भी हम लोग स्थिर रख सकते हैं। इससे हमें क्या होगा मेरे भाई? आराम महसूस होंगे हर एक वह चीज को जो अस्थिरता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, इन द पोयम कीपिंग क्वाइट द पोएट पब्लो नेरुदा आस्क अप टू काउंट। मेरे भाई पब्लो नेरुदा कहते हैं कि काउंट करो, कितने तक? तो बताएंगे सर 12 तक वो काउंट करने के लिए कहते हैं। कितने तक? तो बताएंगे सर टोटल हमारा 12 तक काउंट करने के लिए कहते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, हाउ विल काउंटिंग अप टू द 12 हेल्प? अच्छा, अगर मैं आपका मैं गिनती रहूं 12 तक गिरने के से क्या मदद मिलेगी? मैं 12 तक काउंट करूंगा, 1 2 3 4 5 6 11 12, मैं 12 तक काउंट करूंगा तो इससे आपको क्या हेल्प मिलेगी? क्वेश्चन नंबर हमारा 6 कहता है मेरे भाई कि इससे आपको क्या हेल्प मिलेगा? तो बताएंगे सर हमारा पहला जो हेल्प होगी वो भागदौड़ और जल्दबाजी बंद करो, यानी पहला ऑप्शन नंबर सही होगा। दूसरा पूछा कि हमने अपने अंदर देखने का समय दे, इन ऑप्शन नंबर बी भी हमारा सही तो जाएगी। और एक होगा विवादों को रोको, इससे हमें पता चलता है मेरे दोस्तों कि 12 काउंट करने से क्या प्रॉफिट होती है, क्या है, मदद मिलता है। अगला है सर, व्हाई डज द पोएट आस्क पीपल नॉट द स्पीक इन एनी लैंग्वेज? कहता है कभी लोगों से किसी भी भाषा से बात करने के लिए क्यों मना करती है? आपसे पूछा है कि कभी लोगों से किसी भी भाषा में बात ना करने के लिए क्यों मना करते हैं? मैं बोलूंगा भाई कि आप बात ना करो, इसके पीछे कोई ना कोई कारण होगी ना मेरे दोस्तों, वो आपसे पूछ रहा है कि इसका क्या कारण है।
तो टू स्टॉप डिस्पैच एंड मिसअंडरस्टैंडिंग, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी। क्या सर? याद रखना ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 7 है, फिशरमैन इन द कोल्ड द पोएट टैक अबाउट। ये क्वेश्चन अभी आप लोगों का प्री बोर्ड का एग्जाम हुई थे ना मेरे भाई, वहां पे ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर जो हम लोग का 8 देख रहे पाए, ये क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों का पूछा गया था और इसी तरह से क्वेश्चन आएगी। ठीक है, डोंट वरी, आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। तो बताएंगे सर इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा वेल। अगला क्वेश्चन पे दौड़ते हैं सर। अगला प्रश्न आपके सामने, व्हाट कैन ह्यूमन बीइंग लर्न फ्रॉम नेचर। आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 9 में मनुष्य के बारे में पूछा गया है। ठंड में आपसे पूछा गया मेरे दोस्तों कि कभी जो हमारा ठंडे समय मछुआरों को नुकसान नहीं हुआ, किसके बारे में? वेल्स मछली के बारे में। कवि किस प्रकार की योद्धा की बात करता है? जो हमारा कवि है वह आखिर किस प्रकार की योद्धाओं की बात करता है मेरे भाई? आपसे पूछा गया ये सब क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 9 होगा, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए, याद रखना है, आपसे पूछा गया क्या नेचर के बारे में, तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर होगा वॉकिंग विथ साइलेंस। क्या हो जाएगी? काम पूरी तरह से स्थिर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाउ डज द पोएट परसीव लाइफ। परसीव लाइफ के बारे में आपसे यहाँ पे पूछा गया है, तो बताएंगे सर काउंटिंग एवोल्यूशन ऑफ नेचर, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका सही उत्तर हो जाएगी। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे, डूइंग नथिंग एंड स्टेलनेस डू नॉट मीन्स। अच्छा, इसका मीनिंग क्या है आपसे पूछा गया है? टोटल इनएक्टिविटी, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे, और इसी तरह से बाकी जो हमारा पोएम सेक्शन का जो क्वेश्चन बाकी है, जो टॉपिक का, वो भी अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो सारा स्टूडेंट्स मिलकर एक बार आप लोग जल्दी से कमेंट करेंगे, मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा मेरे दोस्तों। और मैं अभी तो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव बता रहा हूं पोएम सेक्शन का, मैं सब्जेक्टिव भी बताऊंगा, और सब्जेक्टिव में वो क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके पेपर में डायरेक्ट आने की संभावनाएं होगी, याद रखना है। तो आप लोग चाहते हैं कि सर पोएम सेक्शन का सब्जेक्टिव भी होना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर मेंशन करेंगे। व्हाट सिंबल फ्रॉम द नेचर डज द पोएट यूज टू प्रूव दैट कीपिंग क्वाइट इज नॉट टोटल इनएक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 12 का भी बहुत बार क्वेश्चन में अभी तक पूछा जा चुका है मेरे भाई, तो बताएंगे सर हमारा अर्थ क्या होगी? अर्थ इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, हु डज, यहाँ पे डज होगा भाई, हु डज टीच अस दैट द एयर has that three is always life under apparent stillness। तो बताएंगे सर क्वेश्चन नंबर हमारा जो इसका राइट आंसर होगा द अर्थ, इन ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका सही उत्तर हो जाएगी। अगला प्रश्न पे दौड़ते हैं सर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज अर्थ टीच अस। व्हाट डज अर्थ टीच अस, तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर होगा देयर इज लाइफ अंडर अपरेंट स्टिलनेस, इन ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी। क्या सर? ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं मेरे दोस्तों की जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किए, एक बार आप लोगों से लास्ट वार्निंग है मेरे भाई कि जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके ये कोर्स को ज्वाइन करें, और ज्वाइन करने के बाद मेरे भाई आप लोग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगा करके अपने तैयारी को और इंप्रूव बना सकते हैं। और यहाँ पे वो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, पिछले 3 साल का क्वेश्चन, पिछले 3 साल का मॉडल पेपर का क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन और वीकली टेस्ट का क्वेश्चन, सारा वो प्रश्न यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेंगे मेरे भाई। मात्र 99 रुपीज पे करके आप दिन रात हर समय आप टेस्ट लगाएं और अपने तैयारी को बेहतर बनाएं। मिलता हूं इसी तरह से मेरे दोस्तों, आप लोगों को कमेंट सेक्शन का वेट करता हूं। मैं मिलूंगा आप लोगों का अगला वीडियो के साथ।